हाँ जी बेटा, तो आज हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास में डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिफ्थ चैप्टर जो है वो उपसय संयोजी यौगिक। तो आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपके पास में ये जो सेंटर में एलिमेंट है, जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो आप जानते ही हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, जिसमें से ये बीच वाला जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से लेकर ये देखो ऊपर नंबर्स डले हुए, ग्रुप के 3, इस वाले ग्रुप को इसको क्या बोलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमारे ये जो टोटल हैं ये 10 ग्रुप्स हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो एक तो हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं और दूसरा यहाँ से निकाल कर बाहर हमने 2 सीरीज़ रख दी हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पहली सीरीज़ है लेंथेनॉइड सीरीज़, क्योंकि ये लेंथेन हमसे देखो 57, इसके बाद डायरेक्ट आप देख रहे होंगे 72। तो 57 के बाद जो 58 से 71 तक है, इन एलिमेंट्स को निकाल के बाहर रखा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड सीरीज़, लेंथेनॉइड श्रेणी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसके जस्ट नीचे एक्टीनियम है 89 और 89 के बाद देखो सीधा 104 है। तो 89 के बाद क्या है 90, तो ये यहाँ आ गए। 90 से लेकर 103 तक हमने जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल के नीचे रख दिए हैं। तो यहाँ से 2 श्रेणी आई हैं, एक तो यहाँ से आई है लेंथेनम से, तो इसको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं, और दूसरी कहाँ से आई है, एक्टीनियम से निकाल के बाहर रखे हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट, तो इन्हें हम एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये वाले जो बीच के हैं 3 से लेके 12 तक, इन सबको, इनको क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यही आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस ब्लॉक, ये पर्पल वाला, और ये वाला पी ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक है, तो ये एस और पी के बीच में होते हैं। ठीक है, और इनके गुण भी इनसे बीच में रहते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी के मध्य परिवर्ती होते हैं इनके गुण। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। फिर एफ ब्लॉक तत्व हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो अंतः संक्रमण तत्वों का मतलब कि संक्रमण तत्वों के अंदर से निकाल के इन्हें बाहर कर दिया गया, अलग रखा गया है, इसीलिए इनको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं बन गए कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको डी ब्लॉक में पहली श्रेणी बिल्कुल याद होनी चाहिए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैंगनीज, 26 पे आयरन, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकेल, 29 पे कॉपर और 30 पर जिंक। तो ये 21 से 30 तक ये आपको एक्टिविटी, ये जो हमारे पास में 3D सीरीज़ बोलते हैं इसको, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इससे आपका एक प्रश्न बनता ही बनता है, इसमें पूछा जाता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब देखिए लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको दिखा दूं कि इसमें से कैसे प्रश्न आए हुए हैं। ये देखो, ये आया प्रश्न 18वां प्रश्न, देखो, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसमें कौन है, Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। अब जो क्रोमियम है वो कौन से नंबर पर है, क्रोमियम देखो, क्रोमियम का जब तक तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं आएगा यू कैन नॉट राइट, है ना। तो क्रोमियम कितने पर है, 24 पर, और आयरन कितने पर है आपका, 26 पर। तो आपने इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लेकिन इनका आयंस का लिखना है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन। ठीक है, 3D कितना होगा इसका, इसका होता है 5 और 4s1। ये तो किसका है, क्रोमियम का है, लेकिन आपको क्रोमियम का नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्रोमियम 3 पॉजिटिव का। तो 3 पॉजिटिव का मतलब इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं। तो पहले एस में से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ से जाएंगे,
तो S तो 0 हो जाएगा और यहाँ से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3d3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d3। ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का। इसी तरह से Fe2 पॉजिटिव का निकालना है अब आपका। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो पहले आप आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आयरन का 26 होता है, तो इसका होता है आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, आर्गन 18 और 2 20 और 6 26। लेकिन आपको Fe का नहीं निकालना, आपको Fe2 पॉजिटिव का निकालना है। तो अब हम इसमें से Fe2 पॉजिटिव लिखेंगे और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। तो 2 कहाँ से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। तो बचा क्या आपके पास में आर्गन 3d6। सो दिस इज द आंसर। Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आर्गन 3d6 और क्रोमियम 3 पॉजिटिव का क्या है आर्गन 3d3। सो ये आपको देखो इस तरह का प्रश्न इससे आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किससे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और पहली सीरीज़ ही आती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब इसके बाद ये वाला प्रश्न आ गया, देखो संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों की तुलना कीजिए। आपने यहाँ पर संक्रमण तत्वों और अंतर संक्रमण तत्वों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहला तो यही डिफरेंस हो गया कि संक्रमण तत्व कौन से एलिमेंट्स को कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और अंतर संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, जो एफ ब्लॉक के होते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये जो है एस और पी के बीच में उपस्थित होते हैं। संक्रमण तत्व जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। और अंतः संक्रमण तत्व ये कहाँ पर होते हैं, ये जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें सबसे नीचे जो पड़े हुए हैं 2 ग्रुप्स, इनको बोलते हैं हम अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन राइट 2 to 3 डिफरेंसेस। और क्या होता है, संक्रमण तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जो अंतर संक्रमण तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ऐसे आप 2 से 3 डिफरेंसेस इसमें लिख सकते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, भाई डी ब्लॉक है तो इनको अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ में जाता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे जो इसके आपके क्वेश्चंस हैं वो देखिए क्या क्या बनते हैं। पहले तो आ जाता है आपका डी ब्लॉक तत्वों की, ये देखो विन्यास लिखे हुए हैं सारे के सारे। स्कैंडियम 21 है तो 4s2 3d1, 22 पर 3d2 3d3 3d4 नहीं होता है। फिर क्रोमियम और कॉपर जो है ये हमारे स्पेशल केसेस हैं। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 और कॉपर का होता है 4s1 3d10। इसमें s1 होते हैं इन दोनों केसेस में, बाकी सब में s2 है। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि इनके गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य परिवर्ती होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये मेन लाइन है कि इनके गुण किसके होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्य परिवर्ती होते हैं। बस इतना लिखना है आपने 1 मार्क में। फिर डी ब्लॉक के किन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है और क्यों, कौन कौन से इसको नहीं मानते हम, हैं तो ये डी ब्लॉक में, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इन तत्वों की मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही पूर्ण भरित होती हैं। ठीक है, जो हमारे में जो डी होते हैं, डी कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। ठीक है, तो डी कक्षक जिसमें पूरे भरे होंगे, जैसे जिसमें D10 होगा ना, उसको हम क्या नहीं मानेंगे, संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे। तो बस आपको ये याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों के तीनों क्या हैं, डी ब्लॉक तत्व नहीं हैं। संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है, तो आपने ये बताना है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनके मध्य प्रबल अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी कण एंथैल्पी उच्च होती है। उसके बाद अनुचुंबकीय गुण, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय गुण भी किसकी वजह से होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अनुचुंबकीय, अ से अ याद रखना है आपको। फिर संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो आपका एक वर्ड का क्या आंसर है, डी संक्रमण के कारण। किसके कारण, डी संक्रमण के कारण ये क्या बनाते हैं, रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि डी संक्रमण होता है इनके भी। डी संक्रमण के कारण ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है,
फिर संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इसमें निकेल आपका हो गया, प्लैटिनम, बहुत सारे तत्व हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो क्यों? तो आपने बताना है क्योंकि इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जिस कारण ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो किस कारण? परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न संक्रमण धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्र धातु बनती है। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये एलॉयज़ हैं, मिश्र धातुएं, दो धातुओं को मिक्स करके बनाया गया है। लेकिन क्यों बनाते हैं ये? क्योंकि इनके आकार लगभग बराबर होते हैं। जैसे कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया तो ये दोनों अगल बगल हैं, इनके आकार लगभग समान होते हैं। लगभग समान आकार होने के कारण, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? मिश्र धातुएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उपसह संयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं? तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास उच्च नाभिकीय आवेश होता है और इनके डी कक्षक खाली होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों तीनों कारणों के कारण ये क्या बनाते हैं? उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इनके जो जालक होते हैं उनके बीच में जो छोटी छोटी ये स्पेसेस होती हैं ना, जगह बच जाती है। जैसे कॉपर को हमने अरेंज किया तो ये जगह बच गई, तो इस जगह को हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, ये जगह है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अगर फिट कर दें तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो इस वजह से इनके बीच में खाली जगह होने के कारण इसमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, जिस कारण क्या बनता है? अंतराकाशी। अंतराकाशी का मतलब ये जो खाली जगह है इसको अंतराकाशी स्थल कहते हैं हम। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि इनके बीच में खाली जगह बचती है तो इसमें छोटे आकार वाले तत्वों को, हाइड्रोजन को फिट कर दिया जाता है, जिस कारण इनकी मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बनाते हैं? ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इससे ये आता है, लेंथेनॉइड आंकुचन। अब आ गए हम एफ ब्लॉक पर। लेंथेनॉइड आंकुचन क्या होता है? इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन है ना। तो आंकुचन का मतलब क्या है? सिकुड़ना, साइज़ का छोटा होना। तो जब हम लेंथेनॉइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इनके परमाणु आकार कम होते जाते हैं, इसी को हम लेंथेनॉइड आंकुचन कहते हैं। ये है लेंथेनॉइड्स। अगर हम इसमें लेफ़्ट से राइट में यहाँ जाते हैं ना, बाईं से दाईं ओर, तो सीरियम बड़ा है और धीरे 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 आकार छोटा होता जाता है और ल्यूटीशियम तक जाते ही बहुत छोटा हो जाता है। तो इस कारण इस प्रवृत्ति को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स का सिकुड़ना या लेंथेनॉइड आंकुचन। ठीक है।